औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा अहसनुल खालिकीन। वस्सलातु वस्सलामु व तहय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद बिल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन व अलैहि तय्यबीन त्वाहिरीन मुंतजाबिन मुंतखाबिन मयामीन मासूमीन ला सियमा ला बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु व कस्सिर अंसारहु व अहलिक अदाअहु व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस अशरे मुहर्रमुल हराम की मजालिस से खिताब करते हुए आज अपनी छठी मंजिल में दाखिल हो रहे हैं और इस अशरे मुहर्रमुल हराम के लिए हमारा उन्वान दीन इस्लाम के तकाज़े हैं, जो कलाम बलागत निज़ाम की सूरह इमरान आल इमरान की आयत नंबर 19 इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम की रोशनी में मुंतखब किया गया है। और हम अपनी आगे की मंजिलों में मुख्तलिफ आयात कुरानी और अहादीस मासूमीन का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कलाम बलागत निज़ाम की सूरह बकरा की आयत नंबर 197 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है व तज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादित तक़वा के सामान सफ़र तैयार करो, जमा करो और बेहतरीन सामान ज़ादे राह जो है वो तक़वा है। इस हवाले से हम अपनी गुफ्तगू को आगे की मंजिलों में लेकर चलेंगे। कल हमारी गुफ्तगू जिन मंजिलों पे ख़त्म हुई थी वो हमारी बात थी नमाज के हवाले से। नमाज वो इबादत है जिसके लिए मासूम इरशाद फरमाते हैं, आपका मफ़हूम है कि अगर किसी की 2 रकत नमाज सही तरह से थी और वो कबूल हो गई तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। आपका मफ़हूम ये है मासूम। तो एक शख्स ने कहा कि ये जब मैंने सोचा कि ये ज़ात ख़त्म मरतबत का इरशाद है तो मैंने कहा मुझे ऐसी 2 रकत नमाज पढ़नी चाहिए। लिहाजा मैं इस ख्याल से मस्जिद कूफा चला गया कि आज मैं ऐसी 2 रकत नमाज पढ़ूंगा जिसमें किसी तरह का कोई ख्याल, कोई तसव्वुर मेरी नमाज में नहीं आएगा। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि सारे इब्लीस के हरबों को शिकस्त दे दूं और फिर ऐसा अपना मैंने जहन बनाया अपनी हद तक कोशिश और काविश करके कि अब मेरे जहन में कोई भी ख्याल नहीं था और मेरा इरादा था कि 2 रकत नमाज मेरी बिल्कुल तरीके से हो जाए, कोई दूसरा ख्याल अलावा अल्लाह के ना आए। लिहाजा मैंने मस्जिद कूफा में 2 रकत नफिल नमाज पढ़ने का आगाज किया। अभी मैंने नमाज शुरू ही की, थोड़ी ही देर में मेरे जहन में ये ख्याल आ गया कि मस्जिद कूफा इतनी बड़ी मस्जिद है और वाकई जो लोग गए हैं उन्होंने ज़ियारत की है, वहाँ नमाजें अदा की हैं, वो जानते हैं कि मस्जिद कूफा कितनी बड़ी है। तो कहते हैं मेरे जहन में ये ख्याल आ गया कि मस्जिद कूफा इतनी बड़ी मस्जिद है और इस पर मीनार नहीं है, तो अब अगर इस पर एक मीनार बनाया जाए, मस्जिद कूफा पर एक मीनार बना दिया जाए तो उस मीनार में कितनी लागत लगेगी। जब मीनार बनाया जाएगा तो रेत की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए कितनी रेत चाहिए होगी।
फिर इस मीनार को बनाने में कुछ ईंटें चाहिए होंगी, तो वो ईंटें कितनी होंगी। गरज ये सारा हिसाब करते करते एक फर्जी मीनार भी तामीर हो गया और 2 रकात नमाज भी मुकम्मल। और बस फिर मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो यही सबके साथ मसला है कि जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं, अक्सरियत के साथ ये मसला है कि दुनिया भर के ख्यालात इस नमाज में आ जाते, सारी गुमशुदा चीजें इस नमाज में याद आ जाती। और बल्कि शुरू में तो हर काम हम पहले करते, सबसे आखिर में हम नमाज को रख रहे होते हैं, ये काम भी करेंगे। और फिर जब वो नमाज शुरू होती है तो उसमें दुनिया जहान के ख्यालात। तो अब इस मसले को कैसे हल किया जाए। और हर शख्स ये चाहता है कि जब मैं नमाज पढ़ूं तो कोई और ख्याल मेरे जहन में ना आए, सिर्फ और सिर्फ मेरा ताल्लुक परवरदिगार आलम से हो। सही बात। लेकिन अक्सरन लोगों के पास से जो चीज सामने आती है कि हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज में बहुत सारे ख्यालात शामिल हो जाते हैं। इसका तरीका या इसका सलूशन क्या है कि हम नमाज का ज्यादा हिस्सा या पूरी की पूरी नमाज ऐसे पढ़ सके कि हमें कोई दूसरा ख्याल ना आए। इसका एक आसान और सादा तरीका है जो कि बयान किया जाता है, वो ये है कि जब नमाज पढ़ी जाए तो नमाज के मफाहिम पर गौर किया जाए, जो कुछ पढ़ रहे थे। अब देखिए, जो पढ़ने वाला सूरह सबसे ज्यादा जो पढ़ा जाता है वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा के जो अल्फाज हैं, जो जुमले हैं, इनके मफाहिम पर नजर रहे। मसलन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो परवरदिगार तू हमें सीधे रास्ते पर, तर्जुमा है कि एक करेक्शन रहे कि हम बारगाहे परवरदिगार में है, अपनी सी कोशिश हम इस तरह से कर सकते हैं। या नमाज में अमूमन जो मुख्तसर से सूरह हैं वही ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। मसलन सूरह कौसर पढ़ लिया, सूरह कद्र पढ़ ली, सूरह वल असर पढ़ ली, सूरह इखलास पढ़ ली। और ये सारे सूरह ऐसे नहीं है कि जिनका तर्जुमा हमारे जहनों में महफूज न हो। और अगर फर्ज करें कि नहीं भी है तो इस तर्जुमे को गौर किया जा सकता है, जहन में लाया जा सकता है। फिर अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो जहन में हो कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। फिर अगर जिक्र कर रहे हैं हम रुकू का, तो उसका तर्जुमा, उसका मफहूम हमारे जहन में हो। फिर सजदे में तो परवरदिगार आलम की किब्रियाई बयान कर रहे, फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे। तो जैसे जैसे वो बात हमारे जहन में आती रहेगी तो हमारा राबिता और हमारा जहन परवरदिगार आलम के साथ ज्यादा जुड़ा रहेगा और दूसरे ख्याल आने की बनिस्बत हमारी तवज्जो इसी तरफ होगी। या फिर जैसे अब तशहुद, लोग कहेंगे पूरी नमाज का तर्जुमा कैसे दिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। तशहुद में आप देखिए शहादत ही तो दे रहे ना, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, फिर हम दुरूद पढ़ रहे। और फिर उसके बाद जब हम पढ़े तस्बीहात अरबा, तो तस्बीहात अरबा का तर्जुमा भी कोई मुश्किल नहीं। फिर उसके बाद तशहुद है और फिर सलाम है, तीनों सलाम कि हम सलाम भेज रहे हैं किसके ऊपर, अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर इबादुल्लाह सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम। तो हम इसके लिए कोशिश ये कर सकते हैं कि जो नमाज में सूरे पढ़े जा रहे हैं और जो नमाज में जिक्र किए जा रहे हैं उनके तर्जुमों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल रखें, ताकि दूसरे और ख्यालात हमारे जहन में जगह न बना सके। एक दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। आज की फर्श अज़ा चूंकि एक बेशीर के हवाले से है, लिहाजा आगे की मंजिलों में हम अपनी गुफ्तगू को मुत्तसिल करते हैं इन चीजों से। जबकि किसी बच्चे की ये दुनिया में आमद मुतवक्की हो, यानी बच्चा शिकमे मादर में आ जाए। अब तो मुख्तलिफ जगह बहुत सारे अमाल हैं और लोग सुन भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग अमल भी कर रहे हैं और खुदा इसमें और तौफीक़ात में इजाफा करे। अब वो लोग जिनके पास ये टाइम गुजर गया वो कहते हैं हमारे लिए चीज़ें बेकार है। नहीं, बेकार नहीं है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उस वक्त तक हमारे कान में आवाज़ नहीं आई थी, हमने नहीं सुना था या हमारे पास ये नॉलेज नहीं आई थी, आज हम सुन रहे हैं,
अगर हम आगे वालों तक मुंतकिल कर दें तो वो भी एक सवाब का काम है। ऐसा नहीं है कि सवाब बिल्कुल ही हमारे हाथ से चला जाएगा, नहीं, उसमें भी सवाब है। नेकी की बात को बढ़ाना ये खुद अपने लिए नेकी है। तो अब जब बच्चा शिकम मादर में आता है उसके लिए मुख्तलिफ अमाल है, लेकिन मैंने इस वक्त चंद चीज़ों को सेलेक्ट किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब कोई बच्चा शिकम मादर में आए तो जियारात में से एक जियारत जियारत आले यासीन जो हजरत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से मंसूब है, इस जियारत को पढ़ा जाए। अब देखिए, जो जियारत है, जियारत अपनी जगह है, फिर इसके बाद मौला के अलकाब वगैरह के बाद पूरी शहादतें हैं कि इंसान हजरत हुज्जत को अपने अकाइद पर गवाह बनाता है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती हजरत हुज्जत की है और वही इमाम वक्त है, वही हमारे हादी और रहबर है। तो जब इंसान गवाहियां तलाश करता है तो आप देखें, जो आम लोग हैं वो भी क्या कहते हैं कि आप गवाही लाइए किसी गजेटेड ऑफिसर की, चूंकि उनकी नज़र में गजेटेड ऑफिसर का एक मर्तबा, एक मनसब है, इसकी गवाही काबिल कबूल है। वरना तो हर आदमी जो वो दे सकता है, लेकिन वो कहता है गवाही गजेटेड ऑफिसर की ला। तो अब ये जो हमारे अकाइद जिन पे हम बात कर रहे हैं, ये हमारे अकाइद आखिरत में काम आने वाले के पढ़ने वाला ये कह रहा है कि मैं ये गवाही देता हूं, आप इस बात पे गवाह रहिएगा कि मैं ये गवाही दे रहा हूं कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। मैं ये मानता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मैं ये गवाही दे रहा हूं कि अइम्मा मासूमीन के सारे नाम उसमें है। और फिर मैं गवाही आपके सामने ये बात का इजहार कर रहा हूं, आप इस पे गवाही गवाह रहिएगा कि क़यामत पर है, जन्नत है, दोज़ख है, ये सारी चीजें, सारे अकाइद उसमें बयान किए गए। ये ज़ियारत आले यासीन, ज़ियारत आले यासीन के हवाले से जो चीज़ मिलती है कि जिन लोगों ने ज़ियारत आले यासीन को पढ़ना अपना तरीक़ा बनाया, वो ज़्यादातर लोगों के पास से ये इत्तला मिली कि उनको ज़माने के इमाम की ज़ियारत नसीब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अब ये एक प्रेग्नेंट खातून पढ़े उसका मसला आप देखिए, ज्यादातर जो लोग मौला की जियारत के से मुशर्रफ हुए वो उस वक्त पहचान नहीं पाते कि मौला से मुलाकात हुई, हाँ बाद में अंदाजा होता है। तो अगर फर्ज कीजिए, जब अगर ये कोई जियारत पढ़े और कितने टाइम पढ़े, 40 मरतबा। अब ये पढ़ने की कोई मुश्किल नहीं है, 9 महीने में 40 मरतबा जियारत आले यासीन है, कितनी तफसील वाली, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। अगर इसमें जियारत मिल जाती है तो इसका कितना अच्छा असर माँ पर होगा और उस बच्चे पर होगा जो शिकम मादर में। इसलिए जियारत आले यासीन को कहा गया, क्योंकि कहा गया मुत्तकी लोगों को देखो, परहेजगार लोगों को देखो। तो हजरत हुज्जत से बढ़कर कौन मुत्तकी और परहेजगार होगा, इसलिए कहा गया कि जियारत आले यासीन पढ़ी जाए, ताकि अगर मुलाकात हो जाए, अगर जियारत हो जाए तो खुद माँ पर भी और बच्चे पर भी इस तकवे के, इस तहारत के, इस बुजुर्ग तरीन हस्ती के असरात मुरत्तब हो। एक अमल के प्रेग्नेंट खातून जितना प्रेगनेंसी का अरसा है इसमें एक कुरान को खत्म करे। कुरान आप देखिए, रमजान के महीने में लोग 2-2, 3-3 कुरान, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा खुदा तौफीक दे तो खत्म करते हैं। और मासूमीन में ये तरीका रहा है, खुद मासूमीन एक एक रमजान के महीने में कितने कितने कुरान जो थे वो खत्म किया करते थे। तो अब 9 महीने में एक कुरान कहा जाए, 9 महीने में एक कुरान खत्म करें। अब ये खुद देख के पढ़े या फिर नेट की कोई सहूलत इख्तियार करे, जैसे भी उसको सहूलत हो, एक कुरान। लेकिन इसके साथ ही इसकी नियत बताई जा रही है कि किस खास नियत के साथ पढ़ा जाए। ये कुरान पढ़ा जाए हजरत हुज्जत की सलामती के लिए, क्योंकि उनकी सलामती के साथ हर शय की सलामती मरबूत है। हजरत हुज्जत की सलामती के लिए जब पूरा कुरान खत्म करें तो हजरत हुज्जत की सलामती की नियत रखे और शुरू से आखिर तक इसी नियत पर कायम रहे। देखिए, पूरे कुरान का हदिया कर दो। ये भी 40 मरतबा, ये भी एक मरतबा पढ़ना है,
लेकिन पूरे 9 महीने के अरसे में अब इतना टाइम तो एक औरत के पास निकल ही आएगा 9 महीने। कुरान के सूरों में खास तौर से जो सूरा रेकमेंड किया जाता है वो सूरह अंबिया है। अब देखिए सूरह अंबिया में है क्या। सूरह अंबिया में मुख्तलिफ अंबिया और उनकी आल के तस्करे हैं। अमूमन जब ये मसला आता है कि खुदा ना खास्ता औलाद नाफरमान है, बात नहीं सुन रही या और कोई तकलीफ दे अमल है, तो कहा जाता है कि उसके लिए क्या करो, सूरह अंबिया पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि अंबिया का तस्करा है, उनकी औलाद का तस्करा है, नेक और साले बातें हैं, तो इससे उस पर अच्छा असर पड़ेगा और जो उसके अंदर गैर साले चीजें नजर आ रही हैं उससे निजात मिलेगी। तो अब ये तो अभी बच्चा ही है, दुनिया में भी नहीं आया, तो अब अगर खुदा नखास्ता बड़े होने के बाद जो मसला पेश आ रहा है तब सूरह अंबिया पढ़ी जा रही है। इससे बेहतर यह है कि अभी जबकि शिकम मादर में है, अभी कोई गुनाह नहीं किया, कुछ नहीं किया, उस वक्त इस सूरह मुबारक के असरात उस बच्चे तक मुंतकिल हो जाए। 40 मरतबा सूरह अंबिया पढ़ा जाए, बहुत तफसीली सूरा नहीं है, पढ़ा जा सकता है। और बच्चे के ऊपर जो असरात देखिए, ग़िज़ा के हवाले से हम कितने फिक्रमंद हैं, दवाओं के हवाले से कितने फिक्रमंद है, इन सब का ताल्लुक किससे? जिस्म से। लेकिन रूह के लिए हम क्या कर रहे? ये जो चीजें बताई जा रही है इनका ताल्लुक बच्चे की रूहानी डेवलपमेंट से है कि जैसे हम चाह रहे जिस्मानी एतबार से अच्छा हो, ऐसे ही उसको रूहानी एतबार से भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक ये कुरान का सूरा हो गया, एक ये ज़ियारत हो गई। अब वो खवातीन जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमत नहीं दी है, परवरदिगार आलम सारे ऐसे लोग जिनके पास औलाद नहीं है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिस जमाने में वाक़े करबला रूनुमा हुआ और ये खबर वाक़े करबला की फैल गई दूर दराज के इलाकों में, तो काफी कसीर तादाद में बांझ औरतें, बांझ औरत क्या है? वो औरत जो बच्चे को जन्म देने की सलाहियत से महरूम हो। एक तो बच्चों में गैप है, ज्यादा टाइम के बाद हो रहे हैं, लेकिन बच्चों की विलादत हो रही है। वो औरत नहीं, वो औरत जिसके पास बच्चे को पैदा करने की सलाहियत नहीं है, इसको कहा जाता है बांझ औरत। तो कसीर तादाद में ऐसी बांझ खवातीन सैयद शुहदा की जियारत के लिए, और उन्होंने वहां अपनी हाजत को नवासे रसूल के सामने पेश किया, और फिर ये नतीजा निकला कि अल्लाह ने सैयद शुहदा के वसीले से इनकी इस तमन्ना को पूरा किया और ये खवातीन साहिबे औलाद हैं। अब देखिए करबला मोहल्ला भी जाया जा सकता है, अगर हस्ती है और इतना इस्तेतात है तो करबला मोहल्ला भी जा सकते हैं, और अगर इतनी इस्तेतात नहीं है तो फिर मौला की ज़ियारत यहाँ से भी पढ़ सकते, वो भी तो हम ज़ियारत के ही लिए जा रहे हैं। अब कौन सी ज़ियारत पढ़े, कौन सी ज़ियारत पढ़े? ज़ियारत आशूरा चाहते हैं वो पढ़ लीजिए, ज़ियारत वारिसा चाहते हैं वो पढ़ लीजिए। दोनों ज़ियारतों की अपनी अपनी फजीलत है। अगर वहां नहीं गए तो पूरे खुलूस के साथ मौला की ज़ियारत पढ़िए और मौला के सामने उनके तवस्सुल से पर बारगाह परवरदिगार में अपनी हाजत को पेश की। जब बच्चा दुनिया में आ जाए तो मुख्तलिफ अमाल हैं और काफी चीजें आपके इल्म में है। मैं 2 चीजों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगी जिनको लोग आपस में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। एक क्या है? एक बच्चे का अकीका करना है और एक बच्चे के सर के बाल उतरने। ये दो चीजें, 2 अलग चीजें, 2 चीजें हैं, अलग चीजें हैं। एक अकीका करना, कब मुस्तहिब है? 7वें दिन, मुस्तहिब है कि 7वें दिन करो। लेकिन अगर 7वें दिन नहीं कर सके तो क्या बाद में नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है, जब चाहे करे। लेकिन जो फजीलत 7वें दिन की थी वो अपनी जगह है। चले नहीं हुआ, बाद में कर दिया, फिर कर दिया, फिर कर दिया। लेकिन अगर माँ बाप अकीका कर ही नहीं सके तो फिर क्या होगा? अकीके को फरामोश कर दे? नहीं, ये बहुत बड़ी नेकी है।
और ये दुनिया और आखिरत में काम आने वाली है। अगर इतना बड़ा हो गया बच्चा कि बालिग हो गया, अब वालिदैन नहीं है और उसको ये पता चल गया मेरा अकीका नहीं हुआ, तो उसको अपना अकीका खुद कराना चाहिए। किस उम्र तक? यहां तक कि वो बूढ़ा हो जाए। एक शख्स ने यही सवाल किया था जब पूछा था मासूम ने, और उन्होंने कहा कि तेरा अकीका हुआ? कहा कि नहीं। उन्होंने कहा अकीका करा। मैं तो इतना बूढ़ा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी याद आ जाए, उम्र की कोई कैद नहीं है, ये अकीका कराया जाए। तो अब सवाल ये है कि अब अगर किसी को बुढ़ापे में याद आ रहा है तो अकीका तो कराना है, वो सर के बाद पता चला दो चीजें अलग। अगर कोई 7वें दिन अकीका नहीं करा पा रहा तो सर के बाल उतरवाने हैं, सर के बाल उतरवा दीजिए। ये जुड़ा हुआ नहीं है कि एक तरफ बकरा ज़िबा हो तो एक तरफ बाल उतारे जाए। हाँ, अगर कोई मिला के कर रहा है तब भी सही है, और अगर मिला के नहीं कर रहा, अलग अलग कर रहा है, फिर भी सही है। अगर अकीका 7वें दिन नहीं हो सका, 7वें दिन के बाद जिस वक्त भी, लेकिन अकीके को फरामोश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकीका बच्चे की जो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, आफात और बलियात हैं, इनसे बच्चे को महफूज रखता है। तो इस्लाम ने जो सारी चीजें बताई हैं एक बच्चे के लिए, ये इसलिए है कि बच्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतरी हो, उसकी जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से उसका प्रोटेक्शन किया जाए और किसी चीज में कमी न रहने पाए। और साथ साथ जब बच्चा अच्छा तंदुरुस्त और तवाना होगा, जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से अच्छा रहेगा, तो फिर माँ बाप खुद ब खुद पुरसुकून रहेंगे और एक अच्छा फर्द माशरे को मिल सकेगा, एक अच्छा फर्द माशरे को मिल सकेगा। इस जमाने में खास बात यह है कि माँ को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए कि उसके हर अमल का असर बच्चे पे पड़ रहा है। अब तो साइंस भी इस बात को मानती है, अब तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, फिर भी उसके बाद अगर तवज्जो न की जाए तो जितना खराब माहौल बच्चे के लिए दिया जाएगा, इतने ही खराब असरात बच्चे पर जाएंगे, और जितना अच्छा और पाकीज़ा माहौल दिया गया, इतने ही अच्छे असरात बच्चे पर मुरतब होंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये जमाना, जबकि प्रेगनेंसी है, ये कहा गया ये ऐसा जमाना है जैसा कि औरत हालत जिहाद में है। औरत हालत जिहाद में है, उसे बहुत तमाम चीजों के बारे में मुतवज्जे होना चाहिए ताकि आने वाले बच्चे के ऊपर अच्छे असरात मुरतब हो और एक अच्छा फर्द माशरे को दिया जा सके। देखिए, यही असर जो है, यही जो असर है शीरे मादर का, कि बच्चे की पहली ग़िज़ा शीरे मादर। बहुत बहस होती है आजकल, माँ का दूध ज्यादा है में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, लेक्चर्स हुए हैं, किताबें लिखी गई हैं, सब इस बात पे मुत्तफिक है कि माँ का दूध सबसे ज्यादा बेहतरीन ग़िज़ा है। लेकिन माँ के दूध के हवाले से एक बात बहुत मशहूर है कि जब किसी की माँ का इंतकाल होता है तो लोग कहते हैं औलाद से कि तुम माँ से अपने दूध को बख्शवा लो। हम और आप सब जानते हैं, लेकिन सैयद शुहदा दुआए अरफा में इस हवाले से हमें कहाँ मुतवज्जे कर रहे? वो दुआए अरफा में जहां मुख्तलिफ नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिसपे आज साइंस भी वहां तक नहीं पहुंच सकी, जिन बातों को इमाम दुआए अरफा में बयान कर रहे हैं, वहां आप इस ताज़ा बताज़ा दूध की ग़िज़ा जो है, जो माँ की छाती से मिली है, इसके लिए भी परवरदिगार आलम के ममनून है, शुक्र अदा कर रहे हैं। ये नहीं कि जिस वक्त इंतकाल हो उस वक्त दूध बख्शवा लिया जाए। अरे इस नेमत का हमने शुक्रिया भी अदा किया। देखिए कितनी बड़ी नेमत है परवरदिगार। और क्यों कहा जा रहा है कि बच्चे के लिए माँ का दूध अहम है। आज सारी रिसर्च जो हुई है वो भी इसी हक में जाती है, उसके जो फाइंडिंग्स है। देखिए शुरू के 4 दिन जो लिक्विड माँ की छातियों से निकलता है बच्चे की पैदाइश के बाद, ये एक जर्दी माइल रतूबत होती है। मैं आपकी बहुत तवज्जो चाहती हूँ। ये जर्दी माइल रतूबत होती है
अब ये जर्दी माइल रतूबत, इसमें ग़िज़ाइयत कम होती है, और जब ये बच्चे को दी जाती है तो इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट क्या है कि उसके जिस्म में जो शिकम मादर में जब था, जो आलाइशें, जो गंदगी जमा हो गई है, ये जो 4 दिन, जो पैदाइश में 4 दिन वाला दूध है, जर्दी माइल जो रतूबत है जो निकल रही है और माँ फीड करा रही है, उससे वो आलाइशें खत्म हो जाती, वो गंदगी खत्म हो जाती, और बच्चे का निज़ाम में हज़म जो है, क्योंकि जब शिकम मादर में था तो वो झिल्लियाँ थी, वो रतूबतें थी जो जमा थी। अब ये जो रतूबत माँ की छाती से निकल रही है और फिर बच्चे के जिस्म में जा रही है शीरे मादर के तौर पर, ये उन सारी रतूबतों को और झिल्लियों को साफ कर देता है। फिर इसका एक और बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है? ये एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज है क्या? काली खांसी, खसरा, सुर्ख बुखार जैसी बीमारियों से फौरी तौर से तहफ़्फ़ुज़ देता है। और फिर पांचवें दिन से बच्चे की जो सिलसिला है पूरी ग़िज़ाइयत का, वो शुरू हो जाता है। बस ये सारी गुफ्तगू इसलिए है कि आज जो सफ़े-अज़ा है वो एक बेशीर की सफ़े-अज़ा है। 6 महीने के बच्चे की फ़र्श-ए-अज़ा है। बच्चा 6 महीने का है, लेकिन आप देखिए जो उसने जिहाद किया है वो इसी तरह से किया है जैसे बड़े लोगों ने, बल्कि अगर कहें तो उससे भी कहीं आगे दिखाई दी, उनसे भी कहीं आगे दिखाई दी। जब हुसैन रोज़े आशूर अपनी कुर्बानियाँ पेश कर चुके और अब आलम तन्हाई है, न कासिम है, न अकबर है, न अब्बास है, न ओन है, न मोहम्मद है, तो एक मरतबा खेमे में तशरीफ़ ले आए और आखिरी सलाम किया। मेरा आखिरी सलाम हो मेरी बहन ज़ैनब तुम पर, बहन उम्मे कुलसूम पर। सब खवातीन को आखिरी सलाम करने के बाद सैयदुश्शुहदा गरीब करबला मक़तल में तशरीफ़ ले गए, और मक़तल में जब तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक मरतबा सदा इस्तिग़ासा बना, हल मिन्ना सरेनियंस, कोई है जो इस आलम गुर्बत में हमारी मदद करे। बस आप समझे। चलिए, मौला का सदा इस्तिग़ासा हम आज सुनते हैं सदियों बाद, फिर भी एक दिल में तड़प मोमिन के पैदा होती है, काश के हम भी होते, काश के हम भी होते। जबकि वो कानों से बराह रास्त सुनी जा रही होगी उस इस्तिग़ासा का असर। बस एक मरतबा ख़याम से रोने की आवाज़ें बुलंद हुई। इमाम मक़तल से खेमे में आ गए। कहा, बीवियों क्यों गिरिया कर रही हो? अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। बीवियों ने कहा, मौला जब आपने सदा इस्तिग़ासा बुलंद की तो इस बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। अली अस्कर ने खुद को झूले से गिरा दिया। कहा, अच्छा ज़ैनब, लाओ बच्चे को मेरी गोद में दो, मैं लेके जाता हूँ। सामने माँ भी है। एक मर्तबा बढ़ गई रबाब। कहा, मौला आप करबला के बन में ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, चूंकि अभी अली असगर बाहर नहीं निकले थे, अभी घर से बाहर नहीं निकले थे, ये पहली दफा निकलना था, इसलिए माँ बढ़ गई। एक मर्तबा कुर्ते को बनवा दिया, बालों में कंघा कर दिया और बच्चा लाके मौला के हाथ में दे दिया। कहा, मौला ले जाइए। कैसे लेके चले हुसैन? अबा के दामन में अली असगर को ढाप दिया। अब जो फौज अशकिया ने देखा तो किसी ने कहा कि हुसैन तबरुकात अंबिया में से कुछ ला रहे हैं, किसी ने कहा शायद कुरान ला रहे हैं। यहाँ तक कि हुसैन एक बुलंदी पे चले गए और अब जो कपड़े को हटाया तो एक 6 महीने का प्यासा बच्चा हुसैन के हाथों पे था। हुसैन खिताब कर रहे थे, देखो 2 बूंद पानी मेरे बच्चे के लिए दे दो, बच्चा बहुत प्यासा है। कोई जवाब नहीं आया फौज अशकिया की तरफ से। फिर एक दफा हुसैन ने कहा, अच्छा तुम समझते हो पानी मैं पी लूंगा, मैं इस बच्चे को यहाँ लिटा देता हूँ, तुम आके अपने हाथ से पानी पिला जाओ। अल्लाह रे, हुसैन का जिगर करबला की झुलसती हुई रेत पर उस 3 दिन के प्यासे बच्चे को लिटा दिया। असगर करवटें बदलने लगा। अरबाब अल्लाह, अब भी फौज अशकिया से कोई जवाब नहीं आया।
एक मर्तबा हुसैन ने बच्चे को उठा लिया, कहा अली असगर, अली असगर तुम अपनी जबान से बता दो तुम कितने प्यासे हो। बस एक मर्तबा अली असगर ने अपनी गर्दन फौज अशकिया की तरफ हो, लेकिन अली असगर न हाथ में तीर है, न तलवार है, न किसी सवारी पे आया है, न कोई ज़रा है। अरे 6 महीने का बच्चा है, लेकिन ऐसा जिहाद किया जो बड़े आए थे उन्होंने लश्कर को उलट दिया। लेकिन अली असगर ने मुस्कुरा के जो जबान सूखी अपने होठों पे फिराई, लश्कर अशकिया मुनक़लिब हो गए कल्ब। और फौजी कहने लगे कमांडर से, देख बच्चे को पानी पिला दे वरना हम तेरे खिलाफ तलवारें खींच लेंगे। कमांडर ये चीख बढ़ा, कहा हुरमला तू कहाँ है, तू बला का तीर अंदाज है, अपनी वफाओं का इजहार कर और इक्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कथा कर दे। एक मर्तबा हुरमला ने तीर जोड़ा, कैसा तीर, 3 भाल का तीर जो ऊंट की गर्दन को तोड़ने के लिए तरकश में रखा, तीर को चलाया। तीर इस तरह से गुजरा, दाएं जानिब से रगे काट के, बाएं जानिब से रगे काट के दाएं जानिब निकल गया। मैं कहूँ इस तरह निकला कि हुसैन का बच्चा हुसैन के हाथों पे नहर हो गया। अली असगर का गला छिदा, हुसैन का बाजू छिदा, अरे रबाब का कलेजा छिद गया। हुसैन देख रहे हैं, फौजी अशकिया से कहते हैं, अरे ये मेरा हैदर सानी है। सलाम हो अली अकबर की माँ को, सलाम हो अली असगर की माँ को। चाहे बच्चा बेशीर है, लेकिन जज्बा यह है कि हुसैन की नुसरत करे। अब आलम यह है मैदान करबला है, हुसैन के हाथों पे लाश है, बेशीर है, एक हाथ में लहू अली असगर है। लहू को अपने चेहरे पे मला और बच्चे का लाशा लेके हुसैन ख़याम की तरफ बढ़े। मैं कहूँ मौला लाशा अकबर भी लाए, कासिम का तने पायमाल भी लाए और मौलाना मोहम्मद के लाशे आए। मौला असगर तो बहुत कम सिन है, अंदर जाइए। लेकिन हुसैन 7 मर्तबा आगे बढ़ते आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और पीछे हटते आए, रज़न बेक़ज़ाई तस्लीमन ले अमरे। मौला का ये अमल आशिरा का हिस्सा बन गया। एक मर्तबा आवाज दी, रबाब रबाब कहाँ हो? रबाब आ गई जी आका। हाथों को बढ़ा दिया, रबाब तेरा बच्चा। अरे अब जो हटाया चादर को, रबाब माँ है। एक मर्तबा देखा बच्चा खून में नहाया है। एक जुमला कहा, एक जुमला कहा, अमिस्लो का यनहर, ऐ मेरे लाल तेरी उम्र के जानवर में ज़िबा किए। परवरदिगार आलम कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन की। परवरदिगार जहाँ जहाँ मोमिन आबाद है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। इलाही जो बे औलाद मोमिन है उनको औलाद की दौलत और नेमत अता फरमा। जो साहिबे औलाद है परवरदिगार उनकी औलाद को नेक और सालेह बना। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें ये तौफीक अता फरमा कि हम लश्कर इमाम में शामिल हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।